हर हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण के एक विशेष विषय जो सभी भक्तों के मन में जानने की जिज्ञासा होती है, उस विषय पर, उस अध्याय पर शिव पुराण के हम चर्चा करेंगे। अध्याय है 19, 20 और 21, पार्थिव पूजा की महिमा और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय। शिव नैवेद्य मतलब भगवान शिव के को जो भोग लगाया जाता है, भगवान शिव को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जो मीठा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके विषय में शिव पुराण क्या कहती है। सभी अधिकांश लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या शिवलिंग पर या शिव मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से शिव पुराण में। देखिए शिव पुराण हमारे पास है, शिव पुराण की ही विषय है। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर से भीतर से पवित्र है, शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस भाव को मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के प्रसाद को, नैवेद्य को केवल देख लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है और हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने से हमारे अंदर करोड़ों पुण्य आ जाते हैं। भगवान शिव के प्रसाद को, नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें और उसका भक्षण करें। उस नैवेद्य को यह कहकर कि मैं दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, इसमें विलंब नहीं करे। जो विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव पुराण में स्पष्ट है कि भगवान शिव के मंदिर के प्रसाद को हमें खा लेना चाहिए, ग्रहण लेना चाहिए। अगर हम भगवान शिव के प्रसाद को इनकार करते हैं या कहते हैं कि हम नहीं ग्रहण करेंगे या बाद में ग्रहण करेंगे, तो हमें पाप लगता है। जिसने भगवान शिव की दीक्षा ली हो, शिव भक्त हो, वह अवश्य भक्षण करे। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग के नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद हैं। जो भगवान शिव के मंत्र से दीक्षा लिए हुए हैं, उनको सभी शिवलिंग का प्रसाद महाप्रसाद है। परंतु जो लोग अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है, उनके विषय में क्या निर्णय है, इस पर आप सुनिए। जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से जो लिंग स्थापित किया गया है, जो पारद लिंग है, रजत लिंग है, जो देवताओं द्वारा, सिद्धों द्वारा स्थापित किया गया है, या जो रतन से निर्मित है, या जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जैसे ये शिवलिंग है, और ऐसे शिवलिंग जो नर्मदेश्वर के शिवलिंग हैं, सिद्धलिंग हैं, ऐसे लिंगों का प्रसाद हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो अन्य शिवलिंग है, अलग से मूर्ति लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उन पर भगवान शिव का एक जो गण है उसका नाम है चंडीस, उस पर चंड का अधिकार है। लेकिन वह प्रसाद भी अगर हम शालिग्राम शिला से स्पर्श करा के ग्रहण करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इसका शिव पुराण कहती है, इसका आशय निकलता है कि किसी भी शिवलिंग का, चाहे वो स्वयंभू हो, चाहे सिद्धों द्वारा, देवताओं द्वारा हो, या अलग से स्थापित किया हुआ हो, अगर हम शालिग्राम शिला से उस प्रसाद को, उस नैवेद्य को, फल आदि को
स्पर्श करके ग्रहण करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि वह महाप्रसाद होकर हमारा कल्याण करता है, हमारे पापों का नाश करता है। और जो मनुष्य विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान कराए हुए जल का 3 बार आचमन करता है, 3 बार उस जल को पी लेता है, आचमन कर लेता है, तो क्या होता है, उसके सारे शरीर के मन से करे हुए और जो उसके अन्य पाप हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार के जो पाप हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं और वह सब नष्ट हो जाते हैं। वो शंकर भगवान की जय। इसलिए शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि हमें भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, शिवलिंग के स्नान कराए हुए जल को पी लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा में अध्याय 20-21 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय में हम फिर आपको कुछ जानकारी देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।